नमस्कार इंजीनियर्स, हमारे यूट्यूब चैनल ECM ट्यूटोरियल्स पर आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये ग्रेडियंट ड्राइंग बनाना सिखाऊंगा। तो बहुत ही ध्यान से देखना इसको आप लोग दोस्तों। बहुत ही इजी वे में आप लोगों को मैं बताऊंगा इसको बनाना, ठीक है। अब इसमें देखिए अपने जैसे ड्राइंग में हम देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैं लाइन कमांड का यूज़ करूँगा, जो बेसिक कमांड है हमारी ऑटो कैड की, ठीक है। सर्कल कमांड हुई, और फिर मैं कुछ मतलब मॉडिफाई कमांड जैसे एरे कमांड का यूज़ करूँगा मैं। तो ये देखिए यहाँ पे एरे हो रखे हैं, हमारे 8 डाय के जो सर्कल्स हैं वो एरे हो रखे हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पे मैं TTR भी लगा सकता हूँ। देखिए यहाँ पे 10 का मुझे TTR दिया हुआ है। सेम सी एंटर करेंगे, TTR लगाएंगे, बट यहाँ पे हम TTR की जगह फिलेट कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे आइए ड्राइंग पे देखते हैं, और बनाते हैं इसको ड्राइंग को और देखते हैं। अब इस ड्राइंग में देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला जो सर्कल है इसको देख रहे हैं, जो मतलब सेंटर लाइन द्वारा दिखाया गया है, उसका डाया कितना है 48, ठीक है। उसको ड्रॉ करेंगे, फिर बड़े वाले को ड्रॉ करेंगे, कितना है 70 डाया। तो हम लोग रेडियस की वैल्यू लेंगे तो दोनों का हाफ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद से मैं इसके सेंटर से नीचे आऊँ कितना 72, और इधर चलूँगा कितना 82 का हाफ। तो मैं ये सर्कल ड्रॉ करूँगा और एक बड़ा वाला सर्कल ड्रॉ करूँगा और इसको मिरर करा दूँगा, ठीक है। फिर मैं दोबारा उसी सेंटर पॉइंट पे आऊँगा और वहाँ से नीचे आऊँ कितना 30, और फिर मैं 84 का हाफ इधर चलूँगा, और उसके बाद से मैं इधर फिलेट F एंटर R एंटर, और रेडियस की वैल्यू 10। तो ये आपका राउंड शेप आपको मिल जाएगी, ठीक है, आर्क जैसी, ठीक है। और फिर इसको मैं मिरर करा दूंगा इस साइड, तो ये आपको इधर भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से एंड में मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूंगा, फिर इसको मिरर करा दूंगा और ये आपका हो गया। फिर मैं लास्ट स्टेप क्या बचा आपका, ये सर्कल ड्रॉ करेंगे। देखिए एक क्वाड्रेंट पे इसकी 0 डिग्री वाले क्वाड्रेंट है ना, वहाँ पे मतलब ऑरिजिन से इधर, ठीक है, राइट हैंड साइड में, और उसको एरे करवा देंगे और ये आपकी ड्राइंग कंप्लीट। फिर ग्रेडियंट करवा है, मतलब हैचिंग वचिंग करवा देंगे इसके अंदर। हैचिंग में कौन सा टाइप, ग्रेडियंट टाइप यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद से ये कुछ डायमेंशन दिखा देंगे इसकी। तो बहुत ही ईजी वे में आपकी ये ड्राइंग बन जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको ड्रा करते हैं। अगर आप लोग कोई भी डाउट हो तो मेरी ड्राइंग बना रहा हूँ मैं, उसमें आप लोग बढ़िया से समझिए, ठीक है। यहाँ पे पेज को मैक्सिमाइज करता हूँ, ठीक हो गया है। अभी मिनिमाइज हो गया, फिर से वो डबल क्लिक हो गया था ये। अब देखिए सबसे पहले मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो मैं सी सर्कल के लिए क्या करूँगा, सी एंटर करूँगा, ठीक है। अब जैसे ही सी एंटर किया उसने पूछा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, ठीक है। तो मैं सेंटर पॉइंट कहीं भी ड्राइंग एरिया पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए मुझे उसकी रेडियस की वैल्यू देनी है, ठीक है ना, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। तो हमें तो डाया दिया हुआ है, तो रेडियस कैसे निकलेगा, इसका हाफ कर देंगे। तो चलिए कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। 48 डिवाइड बाई 2 24, ठीक है। तो 24 मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कैलकुलेटर यूज़ कैसे करते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी बिगिनर्स को इसमें प्रॉब्लम आती है। 48 और ये स्लैश दिख रहे हैं, ये हमारे डिवाइड का सिंबल होता है, डिवाइड बाय 2। हमें 2 से इसको भाग करना है, तो आंसर आया 24, ठीक है। इसी तरह 70 को हम भाग करेंगे तो कितना आएगा 35, ठीक है। तो चलिए करते हैं, 24 एंटर कर देंगे, फिर एंटर करेंगे, उसी कमांड में आ जाएंगे सेंटर पॉइंट। इसकी अब वेरीफाई पे जाऊंगा और कितना रेडियस 35 रखना है मुझे, एंटर कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, जैसे बताया था कि मैं इसके सेंटर पॉइंट से नीचे आऊँ कितना 72, और फिर ये देखिए 82 दे रखा है मैं यहाँ इसके सेंटर तक पहुँचने के लिए। तो मैं 82 तो ये टोटल दे रखी है, तो हमें क्या करना, हाफ से चल रहा हूँ तो आधी डिस्टेंस लूँगा मैं, ठीक है दोस्तों। तो 82 का हम हाफ लेंगे पहले, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 82 डिवाइड बाय 2, ये आपका है 41। तो 41 इधर और 41 उधर, तो उधर करने की जरूरत ही नहीं है आपको, केवल आप एक साइड ड्रॉ कीजिए, एक साइड को ड्रॉ करके उसको मिरर करवा दीजिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, 72 लाइन कमांड लेता हूँ मैं, और 72 नीचे आऊँगा, ठीक है। लाइन कमांड यूज़ करके मैं 72 नीचे आता हूँ, और ऑर्थो मोड ऑन ही रखेंगे अपना, ठीक है। 72, और इधर कितना आया था आपका 41। और ये देखिए हिस्ट्री में दिखाता, मतलब दिखाता है कि आपने कितनी वैल्यू चली कितनी। अब हमेशा अपने कमांड एरिया में देखना है, ठीक है ना। और कमांड एरिया के दो मतलब ऊपर देखेंगे तो ये हमें दिखाता है कि आपने कितनी वैल्यू चली, ठीक है ना। 41 चल दी मैंने। अब मुझे सर्कल ड्रॉ करने हैं। सर्कल कितने रेडियस के हैं, एक है 9 रेडियस का छोटा वाला, और दूसरा कितना 36 डाया, मीन्स कि 36 डिवाइड बाई 2 18, ठीक है। 18 रेडियस का छोटा ये है हमारा, ठीक है। तो मैं सी एंटर करता हूँ, और रेडियस कितना आपको रखना है 9, और बड़े वाले का कितना रखना है 18। फिर मैं इन लाइनों को हटा देता हूँ, ठीक है। हमें क्वाड्रेंट पॉइंट मिला है, वो उसी को हम एज ए सेंटर मान के इसको मिरर करवा देंगे, ठीक है। चलिए इसको मिरर करवाता हूँ।
ठीक। अब देखिए यहाँ पे ड्राइंग में आते हैं अपने। अब मैं ड्राइंग में देख रहा हूँ कि मैं दोबारा इस पॉइंट सेंटर पॉइंट पे आऊँगा, इधर इधर इस वाले सेंटर पॉइंट, इधर नहीं, ठीक है। यहाँ से नीचे कितना आएंगे, 30 आएंगे और 84 का हाफ चलेंगे यहाँ तक के लिए। तो ये कितना आएगा आपका, हम करके देखते हैं एक बार इसको। 84 डिवाइड बाय 2, ठीक है दोस्तों। तो आया आपका 42, ठीक है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं अपनी ऑटोकैड की, एल एंटर करते हैं पहले। अब देखिए ये सेंटर पॉइंट शो नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब हमें सेंटर पॉइंट चाहिए इधर, मतलब अब यहाँ से तो मैं आऊँगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, इस लाइन से लेके इस सेंटर तक लाइन ड्रा करता हूँ। अब ये इसका मिड शो करेगा, ठीक है ना, ट्रैक कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मुझे नीचे आना है कितना, 30, एंटर कर दूंगा मैं, ठीक है। अब देखिए मैं इस पॉइंट से कितना इधर चलूँगा, 42 आया था मेरा, 42 चलता हूँ। बस इधर नहीं चलना आपको, इधर हम मिरर करवा देंगे, ठीक है। अब इनको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। 42 हो गया। अब देखिए मैं क्या करूँगा, एल एंटर करता हूँ और यहाँ से आगे तक एक्सटेंड करा दूंगा, ठीक है ना, लाइन को आगे बढ़ा दूंगा। अब उसके बाद से आप जैसे आप उसको, मुझे मैं ड्राइंग में देख रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों, ये मेरा रेडियस लगा हुआ है, तो मतलब इसको मैं फिलेट लगा दूंगा। ये क्या, ये रेडियस क्या होता है आपका, फिलेट, ठीक है, कॉर्नर रेडियस होता है, ठीक है। तो ये कॉर्नर पे 10 का एक फिलेट लगा हुआ है। या तो आप टेंजेंट रेडियस का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैं आपको एक नई कमांड बताता हूँ। आप क्या करिए, एफ एंटर कीजिए, फिलेट एंटर किया मैंने और आर एंटर कीजिए। ये देखिए प्रीवियस में मैंने बना रखा था ना। और रेडियस की वैल्यू मुझे कितनी रखनी है, 10 रखनी है, एंटर कर दीजिए। अब वो पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट ऑब्जेक्ट, पहला मेरा ये है, दूसरा ये है, ठीक है। ये देखिए आपका बैंड हो गया, ठीक है ना, बहुत ईजी वे में। अब मैं क्या करूँगा, एम आई एंटर करता हूँ, मैं उस साइड भी देख रहा हूँ इन दोनों को, इनको मैं मिरर करा दूंगा, ठीक है। और सेंटर पॉइंट मतलब इसका ये रहेगा, ठीक है ना, आपको ये रखना है। ये हो गया आपका बहुत ही इजी वे में। अब दूसरा मैं क्या देख रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए 28 की विड्थ दे रखी है, तो मैं क्या करूँगा, एक लाइन आगे तक बढ़ा दूंगा यहाँ तक, और उसको 14 इधर ऑफसेट 14 इधर ऑफसेट कर दूंगा, ठीक है। या तो आप क्या कर सकते हैं, एक लाइन लीजिए, सेंटर से 14 इधर चलिए, 14 इधर चलिए, और उन दोनों लाइनों को आगे तक बढ़ा दीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट जितनी मतलब ज़्यादा कमांड्स का यूज़ करेंगे उतना मतलब आपका काम फास्ट होगा और मतलब एक्यूरेसी आएगी काम के अंदर, ठीक है ना। नहीं तो इस तरह से आप घूमते रहेंगे, मतलब काम बिगड़ जाएगा आपका, ठीक है। अब ऑफसेट की वैल्यू कितनी रखनी है, 14, एंटर कर दी मैंने। अब जिसको मुझे ऑफसेट करना है उस लाइन को सेलेक्ट करूंगा, और जिस डायरेक्शन में करना है माउस को क्लिक नहीं करना है, बस आपको माउस को ड्रैग करवाना है जिस डायरेक्शन में करना है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में। फिर इसको सेलेक्ट किया, मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए, ठीक है ना। लेफ्ट में तो माउस को लेफ्ट ड्रैग करवाइए, राइट में रखना है तो माउस को राइट ड्रैग करवाइए, ठीक है। बस आपको ड्रैग करवाना है और माउस के ऊपर पूरा कंट्रोल रखना है ड्राफ्टिंग करते वक्त, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये तो हो गया। अब यहाँ पे भी सेम वही है, 10 का रेडियस लगा, तो मैं यहाँ पे फिलेट का यूज़ करूँगा, ठीक है। और उसको मिरर करा दूंगा, एक साइड करके एक साइड को मिरर करा दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिलेट के लिए 2 ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे फिलेट लगाने के लिए। तो एक ऑब्जेक्ट तुम है, एक ऑब्जेक्ट नहीं है मुझे मिला, तो मैं क्या करूँगा, इसलिए यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट से एक लाइन ड्रॉ करूँगा, आगे तक बढ़ा दूंगा। तो ये क्या होगी हमारी, मतलब उसके बाद से एक और ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, मैं उसको मिरर करवा दूंगा, ठीक है, फिलेट करा दूंगा। और फिलेट कराने के बाद मैं उसको मिरर टूल का यूज़ करके मिरर करा देंगे, ठीक है। एफ एंटर, आर एंटर, और रेडियस कितना आपको रखना है, 10, सेलेक्ट सेलेक्ट। फिर सेम इधर भी करना है आपको, सेलेक्ट सेलेक्ट, ठीक है। अब इस लाइन को आप सेलेक्ट करके हटा दीजिए या फिर रहने दीजिए, फिर से यूज़ कर सकते हैं। एम आई एंटर कीजिए, हम इसको मिरर करवा ही देंगे। इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको मिरर करना है और इसको भी मिरर करना है मुझे। जिसको मिरर करना है, सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया ना वो आपका, उनको आप सेलेक्ट करके मिरर करवा दीजिए, ठीक है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट, ठीक है, टी आर डबल एंटर। जैसे कि मैं अपने डायग्राम में इसको नहीं, सॉरी इसको नहीं देख रहा हूँ, इसको नहीं देख रहा हूँ और इसको नहीं देख रहा हूँ, थोड़ा सा जूम कर लीजिए। और इसको नहीं, इसलिए कहता हूँ माउस के ऊपर आपको फुल कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है ना। जो अगर माउस के ऊपर जितना आपको मतलब कंट्रोल रहेगा, और ये कंट्रोल आएगा कैसे, प्रैक्टिस करने से, ठीक है दोस्तों। काफ़ी लोग बिगिनर्स के माइंड में ये रहता होगा कि माउस के ऊपर कंट्रोल आएगा कैसे, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और जितनी मतलब अलग अलग कमांडों से ड्राइंगों को बनाएंगे। अब देखिए ऐसा तो है कि मतलब ड्राइंग को मतलब अगर बनाने के बहुत सारे कमांड्स हैं, मतलब बहुत ऐसी कमांड्स हैं जिनसे आप बहुत ही इजी वे में ड्राइंग को बना सकते हैं। तो मैं अपने चैनल पे दोस्तों आप लोगों को यही सब बताता हूँ कि मतलब उस ड्राइंग को हम कितनी इजी वे में बना सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और जितना उसके उतना ज़्यादा इसे सब्सक्राइब कीजिए, सब फॉर मोर यूनिक एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस, ठीक है, हमेशा अपडेट रहने के लिए। तो दोस्तों आप देखते हैं यहाँ पे
देखिए इन भागों को मैंने देख रहे हैं, इनको मैंने ट्रिम कर दिया, ठीक है ना। अब मैं क्या देख रहा हूँ, अब ये लाइन देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस लाइन को मैं क्या करूँगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए, टेंजेंट लाइन है आपकी, ठीक है, आगे तक बढ़ा दूंगा। अब देखिए ये लाइन में मैं देख रहा हूँ एज अ डायग्राम, अपने डायग्राम में देखिए किस तरह से है, ये थोड़ा सा आगे तक बढ़ी हुई, क्योंकि मैंने उसका लाइन में बढ़ा रखा है ना, तो ये इसकी वजह से लग रही होगी, थोड़ा आगे तक बढ़ा देते हैं इसको। अब आगे तक कैसे बढ़ाएंगे मैं आपको बताता हूँ ध्यान से आपको दोस्तों, ठीक है। लाइन को सेलेक्ट करूँगा, इसका ग्रिप मोड दिखाएगा, ठीक है। आपको ग्रिप मोड पे जाके क्लिक करना है, पहले अपने कर्सर को रखना है माउस, ठीक है ना, और उसको जहाँ तक रखना है वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। मुझे मान लो यहाँ तक रखना था। अब एम आई एंटर कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, कोऑर्डिनेट पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे इसको मिरर करवा दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका। अब लास्ट में इसमें क्या देख रहा हूँ मैं, ये छोटे छोटे सर्कल्स देख रहा हूँ, कितने के, 8 यानी 4 रेडियस के, ठीक है। तो मैं सर्कल के लिए सी एंटर करूँगा और इसकी 0 डिग्री पे, मतलब यहाँ पे इधर 4 रेडियस एंटर कर देंगे। फिर इसको मैं क्या करूँगा, एरे करा दूंगा, ए आर एंटर एरे, ठीक है। अब सॉरी आर कमांड एंटर हो गई, ए आर एंटर एरे, ठीक है। एरे के लिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, हमें कौन से चाहिए, तीन तीन टाइप्स हैं, तो हमें तीसरा टाइप पोलर एरे चाहिए, ठीक है। सेंटर पॉइंट बेस पॉइंट क्लिक किया मैंने, ठीक है। आइटम्स मुझे 6 ही रखने हैं, ठीक है, एंड ओके क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका। अब इसमें मैंने क्या दिखा रखा है आपको, इसकी डायमेंशन दिखा रखी है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर चेंज कर रखा है ऑटोकैड का, स्क्रीन का, और यहाँ पे ग्रेडियंट कलर कर रहा है। मीन्स ग्रेडियंट क्या होता है आपका, कलर मिक्सिंग। आपको मैं इसकी डेफिनेशन प्रॉपर बता दूँ, ग्रेडियंट मीन्स होता है कलर मिक्सिंग, ठीक है। मीन्स जो जैसे कि इसके अंदर आपको कौन कौन से कलर मिक्स हैं, एक तो ऑरेंज और एक येलो, ठीक है ना, ये दोनों आपके कलर मिक्स है इसके अंदर, ठीक है। और बाकी यहाँ पे जो सर्कल्स के मतलब सर्कल दिखा रखे हैं, इनमें मैंने आपके ग्रीन कलर कर रखे हैं, सॉलिड, ठीक है। सॉलिड नहीं मतलब इसमें भी कलर मिक्स है, ठीक है। तो एक साइड आपका मतलब ग्रीन हो गया, एक साइड आपका कलर मिक्स हो गया, ठीक है। तो चलिए करते हैं आपका, पहले इसकी बैकग्राउंड चेंज करते हैं स्क्रीन की, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, हम टूल्स में जाएंगे, या तो टूल जाइए, या तो आप ऑटोकैड के आइकन पे क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ नीचे बॉटम में ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कीजिए। फिर आपका डिस्प्ले पे क्लिक कीजिए। मैं ऑलरेडी हमेशा क्लिक रहता है, ठीक है ना, डिस्प्ले पे, क्योंकि मैं हमेशा इस पर काम करता रहता हूँ, ठीक है। अब मुझे किस पे जाना है, कलर्स पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दोबारा कलर्स पे जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, तो मुझे चेंज करना है, मुझे वाइट करना है, ठीक है ना। तो मैं वाइट पे क्लिक कर दूंगा। जो जो आपको चूज करना चाहे, ग्रीन करना हो, येलो करना, रेड करना, उन पे आप क्लिक कर दीजिए। या फिर आपको कोई कलर दूसरा चाहिए तो यहाँ से आप सेलेक्ट कलर पे जा सकते हैं, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे वाइट चाहिए। अप्लाई एंड क्लोज करूँगा, एंड देन यहाँ भी मैं अप्लाई करूँगा, जितने भी ऑप्शन आएंगे फिर मैं ओके करूँगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये हो तो गया, बट आपका जो ड्राइंग है वो नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि मैंने उसको बाय लेयर में बनाया था। अगर हम उसको क्या नाम है ब्लैक में बनाते हैं तो हमें शो हो जाती है, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, अपने आइकन को दोबारा चेंज कर देते हैं, ठीक है। आइकन को चेंज करेंगे, कलर्स पे जाएंगे, वाइट की जगह मुझे ब्लैक करना है। अप्लाई एंड क्लोज, एंड देन अप्लाई एंड ओके, ठीक है। ये देखिए मैंने इसका जो कलर है वाइट रखा हुआ था, ठीक है। तो इसलिए ये अगर इसका मैं कलर ब्लैक रखता, देखिए ब्लैक रखता इसका मैं कलर, तो वाइट वाले पे शो होती, और लेकिन ब्लैक रखता तो इस पे नहीं शो होता आपका, ठीक है। तो ये है। अब देखिए ग्रेडियंट के लिए मैं क्या करता हूँ, ग्रेडियंट क्या होती है, हैचिंग की सब कमांड है। मतलब हैचिंग में ग्रेडियंट एक टाइप आता है आपका। तो हैचिंग के लिए मैं पहले एच एंटर करूँगा। तो जैसे मैंने एच एंटर किया तो ये बॉक्स ओपन होके आ गए, ठीक है। एकदम स्क्रीन के टॉप पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पैटर्न का मतलब बार आया है, इसमें सॉलिड है, मुझे चाहिए ग्रेडियंट, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी ये रेड और येलो ले रखा है, इसको मैं ऑरेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये हो गया आपका, ठीक है। बाकी ये जो छोटे छोटे सर्कल देख रहे हैं आप, यहाँ पे मुझे क्या करना है, ग्रीन करना है, ठीक है। तो मैं एच एंटर करता हूँ, सॉलिड कलर कर देते हैं, कोई नहीं दिक्कत। मगर इसका कलर यहाँ पे देखिए, इसका सॉलिड का एक ही कलर आएगा आपका, मैंने ले लिया ग्रीन, ठीक है। ये कलर यहाँ पे कलर कर दिया, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ भी कलर कर दिया। बस आपको क्लिक करना है, ठीक है ना, वहाँ पे जिस जिस एरिया में, और ज़्यादा जहाँ हो सके वहाँ तक मतलब एरिया को थोड़ा बड़ा कर देना है। और उसके बाद करना है जिस अगर ग्रेडियंट ना हो तो, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ऑटोकैड के अंदर, ठीक है। अब देखिए मैं क्या इसमें देख रहा हूँ, और इसमें मैंने इसका जो कलर है मतलब डायमेंशन कुछ दिखा रखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग आप बना रहे हैं, मुझे मालूम चलना चाहिए कि इस ड्राइंग के अंदर ये लेंथ कितने की है
अगर लाइन एंगल पे टेपर्ड है तो उसका एंगल कितना है, अलाइन डायमेंशन कितनी की है, लीनियर डायमेंशन कितने की है, सर्कल की आर्क का रेडियस या डाया हमें मालूम होना चाहिए, ठीक ना। तो डायग्राम हमारी फुली कंप्लीट होती है, मतलब ड्राइंग हमारी फुली कंप्लीट होती है। तो चलिए करते हैं उसके लिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने प्रीवियस में रेडियस पे काम किया हुआ था, ठीक ना। मुझे लीनियर डायमेंशन दिखानी है, कहाँ कौन सी लीनियर, यहाँ से इस पॉइंट तक की मुझे लीनियर डायमेंशन दिखानी है। ये आ गया आपकी 84 की, ठीक है। अब सेम मुझे दोबारा उसी कमांड में जाना, तो मैं एंटर करूँगा। अब मुझे लीनियर डायमेंशन यहाँ से इस पॉइंट तक की दिखानी है, ठीक है। कितनी है, 82, ठीक है। सेम आप देख रहे हैं, ठीक है, 82, 84। अब मुझे इसकी आर्क की वैल्यू दिखानी है, रेडियस क्या उसका डाया, ठीक है। तो मैं रेडियस लेता हूँ, ठीक है। रेडियस कितने का है हमारा, बड़े वाले का 18, छोटे वाले का कितना है हमारा 9, ठीक है। और इसी तरह सेम इधर हम देखते हैं, ये कितना है आपका 10 रेडियस का, ठीक है। अब जितना आगे बढ़ाएंगे उतना वो आर्क बनती जाएगी, ठीक है ना। बट प्रॉपर डायग्राम ऐसा होता है, ठीक है ना। इस तरह से आप क्या कीजिए कि आर्क ना दिखे, ठीक है ना। तो आपकी ना मतलब इसका मतलब ये होता है कि डायग्राम मतलब आपका जो ड्राइंग है आपकी अगली नहीं दिखनी चाहिए सामने वाले को, ठीक है ना। बहुत ही सुंदर वे में उसको रिप्रेजेंट करना है आपको ड्राइंग को, ठीक है। जितना बढ़िया से रिप्रेजेंट करेंगे उतना मतलब आपको अच्छा लगेगा कि मैंने काम अच्छा किया है, तो फिर आप और अच्छे अच्छे काम करते जाएंगे इस तरह, ठीक है। अब देखिए मैं दोबारा इसकी रेडियस चेक करता हूँ, ठीक है। अब देखिए 4 रेडियस है इसका, डाया 8, ठीक है। अब इसी तरह टेपर लाइन है, उसका टेपर लाइन देख सकते हैं हम, ठीक है। बाकी मुझे इसकी विड्थ चेक करनी है, ठीक है। तो मैं विड्थ चेक करने के लिए क्या करूँगा, लीनियर डायमेंशन लूँगा। मुझे इसके सेंटर से यहाँ पे मिड पॉइंट से कितनी वैल्यू आ गई 28 की, ठीक है। ये आ गया आपका, विड्थ डायमेंशन दिखा दी मैंने सारी, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए इसको क्लिक करके इसको थोड़ा मतलब आगे तक बढ़ा दूंगा, ठीक है ना। ग्रिप मोड दिखाएगा इसका, ठीक। ये देखिए ऑफसेट फ्रॉम ऑरिजिन से, ये आपका ऑरिजिन है, ऑरिजिन से मैंने कितना ऑफसेट कर रखा है, ठीक है। और ये टेक्स्ट की मैंने हाइट बढ़ा रखी है। ये कैसे करते हैं हम, मैंने प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को बता रखा होगा दोस्तों। क्या करते हैं उसके लिए, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर डी एंटर करते हैं। क्या करते हैं, डी एंटर करेंगे, ठीक है। डी से क्या होता है हमारा डायमेंशन स्टाइल मैनेजर चेंज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट की जो मेरी हाइट है, ठीक है। जो मतलब प्राइमरी यूनिट्स है उसमें प्रिसीजन वैल्यू मुझे कितने की चाहिए, ठीक है। ये सब उसका टेक्स्ट कलर, तो उसकी हाइट, लाइन टाइप, लाइन वेट सब चेंज करते हैं, ठीक है, जैसे हम प्रॉपर्टी में करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूनिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंजीनियर्स।